राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था। तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। 2022 भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें 2020 से पीछे आना चाहिए। 2020 से पीछे आना चाहिए, क्योंकि नियमित परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। आज 26 सालों में मात्र 8 जेपीएससी की परीक्षा हुई है। 2026 में जो परीक्षा होगी ये 9वीं होगी। हालांकि गणना में इसको हम 14वीं बताएंगे। अगर 14वीं भी बताएंगे तो 26 सालों में 14वीं बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन आज सदन के पटल पे झारखंड के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी की खबर है और कह लें तो लाखों छात्र के लिए उदासीनता वाली खबर भी है। झारखंड के मुखिया यानी हेमंत सोरेन आज सदन के पटल पे जेपीएससी के होने वाले मार्च महीने में परीक्षा के एज रिलैक्सेशन डेट को अब कम कर दिया गया है। यानी पहले एज रिलैक्सेशन का कट ऑफ डेट जो था वो 2026 था, अब उसे 2022 कर दिया गया है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होती है तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। तो पहले इस एज रिलैक्सेशन कट ऑफ डेट पे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आइए सुनते हैं। राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था। तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं अब बात करें झारखंड डुमरी से विधायक जयराम महतो की, तो जयराम महतो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि ये अभी भी छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी एक तरफ जहां लाखों छात्र अब इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ लाखों छात्र इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जयराम महतो, पहले सुनते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। 2022 भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें 2020 से पीछे आना चाहिए। 2020 से पीछे आना चाहिए, क्योंकि नियमित परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। आज 26 सालों में मात्र 8 जेपीएससी की परीक्षा हुई है। 2026 में जो परीक्षा होगी ये 9वीं होगी। हालांकि गणना में इसको हम 14वीं बताएंगे। अगर 14वीं भी बताएंगे तो 26 सालों में 14वीं बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अतः पिछला में 2017 था, वो 23 में हुआ था। अगर आप 1-2 भी मानते हैं तो 17 से 18 19 तक होना चाहिए था, 20 तक होना चाहिए था, 22 कतई नहीं। तो मैं फिर भी अडिग हूँ, 2018 ही होना चाहिए था, क्योंकि आप कंटिन्यू परीक्षा नहीं ले रहे हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन थोड़ी तो राहत है। नहीं, फिर भी हमें लगता है कि बाकी अभ्यर्थी भी उस जो 18 से 22 के बीच में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी भी संख्या काफी है, और वह उम्र के उस ढलान में, पड़ाव में है जहां उनको आशा है। एक संजीवनी बूटी होगी, अगर उनको माने राहत मिल जाएगा उम्र के इस पड़ाव से, तो मुझे लगता है उन्हें एक संजीवनी बूटी मिलेगी। अतः सरकार को पुनः एक बार सोचना चाहिए। जयराम जी 2018 होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर दिए कि 2022 किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो ने कहा है कि वो कोई मतलब वही होगा। उन्हें पुनः सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए और फिर उन्हें घोषणा करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट में, उनको राहत दिया था हाई कोर्ट में, उनको तो फायदा हो गया, बाकी लोगों को नहीं, निसंदेह फायदा हुआ है। 26 से 22 आना भी बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिला है, लेकिन अभी भी लाखों अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। तो इसीलिए पुनः विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जब इतना हृदय को बड़ा किया है तो थोड़ा और बड़ा करें। तो सुना आपने, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब झारखंड के उन लाखों छात्र के लिए जो खुशखबरी भरी बात है वो है कि वो अब परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। वहीं कई लाखों छात्र ऐसे हैं जो अभी भी इस परीक्षा से वंचित रहेंगे। यानी कह लें तो महज 8 साल में जो छात्र इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, 8 सालों से घटकर ये अब 4 साल हो गया है और 4 साल में भी कई ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा की तैयारी करते नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि सरकार जब कैबिनेट की बैठक करती है, उस कैबिनेट की बैठक में और क्या कुछ नए संशोधन होते हैं या फिर 2022 के ही नोटिफिकेशन झारखंड में जेपीएससी के लिए लागू किए जाएंगे। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।